बाद पीर तरीक़त अमीर शरीअत रहबर राह हिदायत अशाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा खान साहिब क़िबला साहिब सज्जादा बरेली शरीफ तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रत की ज़ियारत से हम सब मुशर्रफ होंगे, लिहाजा जब तक हज़रत तशरीफ़ लाएँ आप मोहब्बत के साथ दिल जमई के साथ हाजिर दिमागी के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिए। आइए एक मर्तबा इंतहाई अक़ीदत व अदब व एहतराम के साथ गुंबद खदरा के मकीन मुक़द्दस हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ा अफसोस होता है कि जब दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो हमारे भाई हमारे अहबाब बड़े साकित रहते हैं, खामोश रहते हैं, बाज तो लब हिला देते हैं और बाज तो बस गर्दन को झुका लेते हैं। मगर हजरात ये सोचना चाहिए कि दुरूद किस पर पढ़ने के लिए कहा गया है, दुरूद किस पर पढ़ा जाता है, उसकी शान क्या है, उसकी अजमत क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसकी बुलंदी क्या है। तो हजरात हम लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं, मगर सुनिए दुरूद पाक का पढ़ना फर्ज भी है, दुरूद पाक का पढ़ना वाजिब भी है, दुरूद पाक का पढ़ना मुस्तहब भी है, दुरूद पाक का पढ़ना कुफ्र भी है और दुरूद पाक का पढ़ना मकरूह भी है। अब आप कहेंगे जरा इसकी तशरीह कीजिए, तो लिहाजा मौजू बदल जाएगा, वक्त किल्लत दामनगीर है, फिर कभी इंशाअल्लाह इसकी तशरीह की जाएगी। लिहाजा एक मर्तबा और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप अहले स्टेज को उलमा को मत देखिए, ये अगर तवज्जो दे दें तो इनका करम होगा, इसलिए कि तकरीर उलमा के लिए नहीं या अहले स्टेज के लिए नहीं, अगर ये नवाज दें तो इनकी जो है ज़र्रा नवाजी होगी, लेकिन ये तकरीर जो की जाती है अवाम के लिए की जाती है। आप मेरी तरफ तवज्जो दें, मैं आपकी तरफ तवज्जो दूं और मैं तो यही कहूंगा कि ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, बोलो सुभान अल्लाह। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम तुम्हें निभाएं कुछ तुम हमें निभाओ, और चाहत का जब मजा है वो भी हो बेकरार, चाहत का जब मजा है वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। हजरात आज की आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अहले कमेटी ने, नौजवानों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, बड़ा अच्छा इंतजाम किया, मगर ये मौसम की वजह है जो लोग मुंतशिर नजर आ रहे हैं, वरना मैं समझता हूँ ये पिंडाल कम पड़ जाता, इतनी आवाम इतनी पब्लिक आ जाती। लिहाजा जो आए हैं ज़ही किस्मत हैं और बड़े सादतमंद हैं और बड़े खुशनसीब हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। सरकार आला हजरत ने बहुत दिनों पहले कलम उठाया था और नबी की बारगाह में इस अंदाज से अरीदा पेश किया था, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखिए आप बोलेंगे तभी मैं बोलूंगा, इसलिए कि माइक को चाहता ये है कि न शायर बोले न खतीब न नकीब, इसलिए कि दम तोड़ने के चक्कर में है, मगर ये हमारी पूरी पार्टी लगी हुई है, जहां इसकी आवाज कम होगी ये आवाज घुटने नहीं देंगे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, और तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर
का और तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं मौलाना इरशादुल कादरी साहिब से कहूंगा जरा आप मेरी तरफ तवज्जो दे दें और तवज्जो की भीख मुझे भी आप अता कर दें, इसलिए कि आप जब तवज्जो दे देते हैं तो शायर का कलाम कामयाब हो जाता है, मुक़र्रिर की तकरीर कामयाब हो जाती है। लिहाजा आप मुझे तवज्जो दें। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तवज्जो के साथ आप मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिए, अपने दिल के निहा खाने में बसाने की कोशिश कीजिए और आप दिमाग के साथ समाअत कीजिएगा और अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाइबे मुतलक को इस खाकदाने गेती पर भेजा तो वो आने वाला खाकी नहीं था, वो आने वाला आबी नहीं था, वो आने वाला आतिशी नहीं था, वो आने वाला हवाई नहीं था, बल्कि वो आने वाला सरापा नूर ही नूर था, वो आने वाला सरापा नूर ही नूर था। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद की चांदनी से पहले, सूरज की रोशनी से पहले, सितारों की अंजुमन से पहले, कहकशा के जमाल से पहले, आबशार के नगमों से पहले, शजरो हजर से पहले, शमशो कमर से पहले, लालो गुहर से पहले, खुशको तर से पहले, अर्शो कुर्सी से पहले, लोहो कलम से पहले, जन्नत की बहारों से पहले, हुराने जन्नत से पहले, गिलमाने खुल्द से पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। हजरात, अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को क्यों पैदा फरमाया। हजरात, आप जानते हैं, आप मोबाइलों की तरफ मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। आप जानते हैं अगर कोई जमील होता है, अगर कोई हसीन होता है तो उसके हुस्न का तकाजा होता है कि मुझे कोई देखे और मेरा कोई देखने वाला हो। तो हजरात, ये फकीर नईमी कहता है अल्लाह से बढ़कर जमील कौन हो सकता है, अल्लाह से बढ़कर जमाल वाला कौन हो सकता है। हजरात गिरामी, तो हर हुस्न वाला चाहता है, हर जमील वाले का हुस्न कहता है कि उसे कोई देखे। यही वजह है अल्लाह ने औरतों के लिए हुक्म फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजना, और बेपर्दा न रहो, तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जैसे दौरे जाहिलियत की, अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कानून नाफिज कर दिया है। हजरत गिरामी, अगर औरत बनाओ सिंगार करके, अगर ये मेले में जाएगी, अगर ये मार्केट में जाएगी, अगर ये जो है बाजार में जाएगी तो इसकी इस्मत दरी हो सकती है, इसका दामन दागदार हो सकता है, इसका तशख्खुस मिट सकता है, इसका वक़ार मजरू हो सकता है। तो अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि कोई औरत बनाओ सिंगार करके बाहर ना निकले ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह से बढ़कर जमील कौन हो सकता है, अल्लाह से बढ़कर जमाल वाला कौन हो सकता है। अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। उसके भी जमाल का तकादा हुआ, उसके भी हुस्न का तकादा हुआ कि इसे देखने वाला कोई पैदा किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया ताकि जमाले खुदा देखा जाए, जमाले मुस्तफा यानी नूरे मुस्तफा देखे और जमाले खुदा देखा जाए। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ नूरा, नबी का क़ब्ल अल अशिया। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो हजरात गिरामी, सवाल फिर ये पैदा होता है, जब अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो फिर ये नूर रखा कहाँ? यानी जमीन से पहले, आसमान से पहले, यानी जमीन से पहले पैदा फरमाया तो ये नूर रखा कहाँ? जमीन नहीं थी कि जमीन पे रखा जाता, आसमान नहीं था कि आसमान पे रखा जाता, चांदो सूरज नहीं थे कि वहां
रखा जाता, शजरो हजर नहीं थे यानी अर्शो कुर्सी नहीं थे कि वहां रखा जाता, जन्नत की बहारें नहीं थी कि वहां रखा जाता, जन्नत के महल नहीं थे कि वहां रखा जाता, तो अल्लाह ने नूरे मुहम्मदी को रखा कहा। तो दो जुमलों में सुन लो, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को अपने पास में रखा यानी अपने कुर्बे खास में रखा। हजरात, अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा परवरदिगार तो यानी कादिर मुतलक था, अगर वो चाहता तो अपने हबीब के नूर से पहले जमीन को पैदा फरमाता, अगर वो चाहता तो अपने हबीब के नूर से पहले आसमान को पैदा फरमाता, अगर वो चाहता तो अपने हबीब के नूर से पहले यानी हवाओं को पैदा फरमाता, अगर वो चाहता तो अपने हबीब के नूर से पहले यानी वो हवाओं को और पानी को पैदा फरमाता। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तूने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद सूरज से पहले अपने हबीब के नूर को पहले पैदा क्यों फरमाया? तो रब की रहमत जवाब देती है, तुझे नहीं मालूम है, मुझे मालूम था कि अगर मैं जमीन को पहले पैदा फरमा देता, अगर आसमान को पहले पैदा फरमा देता, अगर हवाओं को पहले पैदा फरमा देता, तो हो सकता था कि जमीन मेरे नबी से आंखें मिलाती, अर्ज करती या रसूल अल्लाह अगर मैं नहीं होती तो आप कदम कहां रखते? हो सकता था आसमान कह सकता था कि या रसूल अल्लाह अगर मैं नहीं होता तो आप साए में किसके चलते? हो सकता था हवाएं ये कहती या रसूल अल्लाह अगर हम नहीं होते तो आप सांस कैसे लेते? हो सकता था पानी ये कहता या रसूल अल्लाह अगर मैं नहीं होता तो आप प्यास कैसे बुझाते? तो मैंने इन तमाम चीजों से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और मैंने ये बता दिया कि ए ज़मीन सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए आसमान सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए शजरो हजर सुन लो, तुम्हारा मेरे महबूब पर कोई एहसान नहीं है। ए जमीन सुन ले, अगर मैंने पैदा किया है तो अपने हबीब के सदक़े में पैदा किया है। ए आसमान सुन ले, अगर मैंने तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सदक़े में पैदा किया है। तो परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा करके ये बता दिया कि मेरे महबूब पर किसी का एहसान न रहे, मेरे महबूब का पूरी कायनात पर एहसान रहे और रहमतें तमाम ये कह करके गुजर जाए कि मोहम्मद नबूदे कस नबूदे नबूदे हर दो आलम रा वजूदे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना कायद साहब टिबला नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हज़रात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और अल्लाह ने जब तक चाहा अपने कुर्बे खास में रखा और जब परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के नूर को बेहिजाब करना चाहा तो अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई। अब ये नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम का पुतला तैयार किया गया, उनकी पुश्त में रख दिया गया। हजरात, आप जानते हैं, आपने अल्लामा आरिफ मिसबाही साहिब की ज़बानी सुना होगा कि जब आदम का पुतला तैयार हो गया तो अल्लाह ने फरमाया उसजुदू लि आदम कि तुम आदम को सजदा करो। सबके सब तो सजदे में झुक जाते हैं। हजरात, ये सजदा हजरत आदम को नहीं था। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये सजदा तो नूरे मुहम्मदी को कराया गया था। हजरत आदम तो किबले के दर्जे में थे। तो अजीज़ान बिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह तबारक
तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को यानी मुंतकिल फरमाया। हजरत आदम जमीन पर तशरीफ लाए, जब हजरत आदम तशरीफ लाए जमीन पर तो वो नूर मुहम्मदी हजरत हव्वा के यानी सदफे रहम में पहुंचा। फिर उनके बेटे हजरत शीश की जो है यानी पेशानी में रखा गया। आखिर ये पाक असलाफ से और ये पाक जो है अरहाम से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आ जाता है। हजरात ये नूर मुहम्मदी का कमाल है कि ये जहां जहां रहा है अपनी बरकतें लुटाता रहा है। ये नूर मुहम्मदी जहां जहां रहा है अपनी रहमतें लुटाता रहा है। अगर हजरत आदम की पेशानी में रहा है तो इसी नूर मुहम्मदी के सदक़े में हजरत आदम की तौबा को कबूल किया गया है। यही नूर मुहम्मदी हजरत इब्राहीम के पेशानी में रखा गया है तो हजरत इब्राहीम पर नारे नमरूद को गुलजार किया गया है। यही नूर मुहम्मदी हजरत इस्माइल के पेशानी में आया है तो आपको यानी छुरी के नीचे से निकाल करके एक दुम्बा ज़िबा करा करके आपको बचा लिया गया है। अब जब ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया है तो ऐसा मुअज़्ज़ज़ बना दिया है, ऐसा मुकर्रम बना दिया है, ऐसा मोहतरम बना दिया है। मक्के के लोग आपकी इज्जत करते नजर आते हैं, आपके वक़ार को समझते नजर आते हैं। जिस गली से अब्दुल मुत्तलिब गुजरते हैं लोग उनसे मोहब्बत करते नजर आते हैं, उनकी राहों में पलकों को बिछाते नजर आते हैं। हज़रात गिरामी जब अबरहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में जब खाने काबा को ढाने के लिए आया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों के जरिए यानी इसकी हिफाजत फरमाई थी और अबरहा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया था। अलगरज हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी होती है, फिर ये नूर आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आता है। जब ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया तो पूरी दुनिया में ये शोहरत गश्त करने लगी और ये बात मुश्तहर हो गई। इंजील के आलिमों ने बता दिया, तौरात के आलिमों ने बता दिया, ज़बूर के आलिमों ने बता दिया। ए दुनिया ईसाईयत सुन लो, ए दुनिया यहूदियत सुन लो, वो नूर मुहम्मदी जो नबी आखिर ज़मां बन करके आएगा वो अपने बाप की पेशानी में आ चुका है, वो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ चुका है। अगर वो पैदा हो गए तो मजहब ईसाईयत खत्म हो जाएगा, अगर वो पैदा हो गए तो मजहब यहूदियत खत्म हो जाएगा, अगर वो पैदा हो गए तो सारे अध्यान मंसूख हो जाएंगे, अगर वो पैदा हो गए तो सारे मज़ाहिब बातिल करार दे दिए जाएंगे। तो हज़रात तौरात के आलिमों ने कहा था, इंजील के आलिमों ने कहा था अब जो है सुस्ती करने की जरूरत नहीं है। ए यहूदियों जाग जाओ और अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। अगर तुम अब्दुल्ला को कत्ल नहीं करोगे तो तुम्हारा मजहब ईसाईयत खत्म हो जाएगा, अगर तुम अब्दुल्ला को कत्ल नहीं करोगे तो तुम्हारा मजहब यहूदियत खत्म हो जाएगा। हजरात आप जानते हो 70 यहूदी शहर में बुझी तलवारों को लेकर के हजरत अब्दुल्ला की तलाश में निकलते हैं। दिन में तो छुप जाते हैं, रात में आराम करते हैं और पहुंचे बमुश्किल वो मक्का में और हजरत अब्दुल्ला को तलाश कर रहे हैं, खाने काबा के पास में तलाश कर रहे हैं। मगर जब हजरत अब्दुल्ला नहीं मिलते हैं तो किसी ने कहा था कि अब्दुल्ला बयाबान जंगल में जाते हैं, मक्के की पहाड़ियों में जाते हैं और शिकार करने के लिए जाते हैं। अब ये 70 यहूदी मक्के की पहाड़ियों में छुप जाते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला आएंगे हम उन पर मिलकर के हमला करेंगे, हम उन्हें कत्ल कर देंगे। अब हजरत अब्दुल्ला यानी बयाबान जंगल में पहुंचे हैं, यहूदियों ने देखा है कि देखो अब्दुल्ला हमारा शिकार हमारे दामे फरेब में आने वाला है, हमारे तसर्रुफ में आने वाला है, हमारे कब्जे में आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला गए हैं तो 70 यहूदी जो पहाड़ियों में छुपे हुए थे सबके सब गोल दायरा बना करके निकलते हैं और हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहते हैं। तो वही कुरैश के एक शख्स हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ यानी ये भी वहां मौजूद थे। इन्होंने देखा कि अब्दुल्ला को कत्ल किया जाने वाला है तो हजरत इन्होंने चाहा कि मैं जाकर के तेजी से यहाँ और हजरत अब्दुल्ला को बचाऊं, मगर हजरत अब्द वहाब कहते हैं कि मेरे पांव जमीन ने पकड़ लिए। फिर आपने चाहा कि मैं पत्थर उठा करके मारूं ताकि अब्दुल्ला की हिफाजत हो जाए। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने पत्थर को हाथ लगाया तो पत्थर जमीन से चिपक गया। फिर आपने चाहा कि मैं आवाज दे दूं कि खबरदार अब्दुल्ला पर वार मत करना, मगर ऐसा लगता
लगता था कि जैसे किसी ने मेरे गले को पकड़ लिया है। आखिर वजह क्या है? ना तो आपके कदम जमीन ने छोड़े हैं, ना पत्थर को जमीन ने छोड़ा है, ना आपकी आवाज गले से बाहर निकली है। इसलिए कि अगर हजरत अब्दुल्ला की मदद करते, अगर वो आवाज दे करके मदद करते, अगर वो पत्थर मार करके मदद करते, अगर वो कदमों के जरिए जा करके मदद करते, तो मक्के में आकर के ये कहते कि देखो अब्दुल्ला को तो कत्ल किए जाने वाला था, अब्दुल्ला तो कत्ल होने वाले थे, मैंने पत्थर मार करके बचाया है, मैंने आवाज दे करके बचाया है, मैंने भाग करके बचाया है। तो रब की रहमत को ये मंजूर न हुआ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अखलाक का फकर, इल्म का दरिया। हजरत अब्दुल्ला जो कि नरगे में फंसे हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूरे मुहम्मदी की हिफाजत के लिए हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत नहीं हो रही थी, बल्कि पेशानी अब्दुल्ला में जो नूरे मुहम्मदी चमक रहा था, हिफाजत तो उसकी हो रही थी। अल्लाह ने फरिश्तों की एक फौज को भेजा है और वो फौज जो है हजरत अब्दुल्ला को बचा लेती है और उन 70 यहूदियों को काट करके खून और खाक में मिला देती है। हजरात, अब ये खबर जो है पूरी दुनिया में गश्त कर रही है। ये खबर जब ईरान में पहुंची है, ये खबर जब मुल्क शाम में पहुंची है, जब ये खबर पहुंची मुल्क शाम में कि नबी आखिर ज़मा का नूर मुहम्मदी अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ चुका है, तो शाम के बादशाह की बेटी जिसका नाम मुअर्रिखीन ने फातिमा लिखा है, हजरात उसके दिल में ये तड़प हुई कि मैं उस नूर मुहम्मद की ज़ियारत करूंगी, मैं उसे जरूर जाकर के देखूंगी। उसने रखते सफर को बांधा है, अपने तमाम जो है यानी गुलामों को, खादमाओं को, लोंडियों को लिया है और दिरहम और दिनार को साथ में लिया है और सोना और चांदी साथ में लिया है। बहुत सारी दौलत लेकर के फातिमा मुल्क शाम से मक्के में आई है और मताफ के पास में खैमा लगा दिया है। अब हजरत अब्दुल्ला खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए हैं। किसी से पूछा था फातिमा ने कि बताओ अब्दुल्ला कौन है, तो किसी ने निशानदही करते हुए कहा था ये जो नौजवान जा रहा है, जिसकी पेशानी चमक रही है, जिसके जिस्म से खुशबुएं आ रही हैं, जिसका जिस्म मुअत्तर हो रहा है, यही वो नौजवान अब्दुल्ला है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमक रहा है। अब ये फातिमा लड़की शहजादी जाती है, अब्दुल्ला से सलाम करती है, बात करती है और कहती है ए अब्दुल्ला, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था मेरी शादी तो आमना से हो चुकी है, मगर मैं इसकी इजाजत अपने वालिद से ले लूं, मैं तुम्हें कल आकर के बताऊंगा। अब जब रात होती है, ये अपने घर आते हैं तो इनके दिल में यानी इनके दिल में एक ख्वाहिश मुजामियात डाल दी जाती है। अब हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी हजरत आमना से मुजामियात करते हैं, आप जो है उससे कुर्बत हासिल करते हैं, तो वो नूरे मुहम्मदी हजरत आमना के सदफ़े रहम में मुंतकिल हो जाता है। फिर हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा था कि एक शहजादी है मुल्क शाम की, फातिमा उसका नाम है, अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जाओ तुम्हें इजाजत है। अब हजरत अब्दुल्ला गए और जाने के बाद जब उस नौजवान लड़की के सामने पहुंचे हैं तो हजरत गिरामी उस लड़की ने अपने चेहरे को फेर लिया है, उसने अपने रुख को फेर लिया है। अब्दुल्ला ने कहा था तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी, तुम तो शादी की तमन्ना लेकर के आई थी, मगर मैं तो तुम्हें मुस्सा सुनाने आया हूँ, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आखिर तुमने अपने रुख को फेर क्यों लिया है? तो उस शाम मुल्क शाम की शहजादी ने कहा था अब्दुल्ला मुझे गलत मत समझना, मैं कोई लज्जत नफ्स के लिए तुमसे निकाह या शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैंने तौरात के आलिमों से सुना था, मैंने इंजील के आलिमों से सुना था कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकेगा और जो उसकी बीवी बनेगी तो वो इमामुल अंबिया उसी के शिकम से पैदा होंगे, जो पूरी कायनात के ताजदार होंगे। फातिमा ने कहा था अब्दुल्ला मैं तो उसी नूरे मुहम्मद
मोहम्मदी की मुतमन्नी थी, अब वो नूरे मोहम्मदी हजरत आमना के सदफे रहम में जा चुका है। अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। तो ये है नूरे मोहम्मदी, ये जहां जहां गया है अपनी बरकतें लुटाता रहा है, ये जहां जहां गया है उसकी अजमत को बुलंद करता रहा है, ये जहां जहां गया है उसके वकार को बुलंद कर दिया है, ये जहां जहां गया है उसकी अजमत को दोबारा कर दिया है। आज भी जो नूरे मोहम्मदी से फायदा उठाना चाहते हैं, मुस्तफा से फायदा उठाना चाहते हैं, मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, तो यही अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब हम तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी, नारे तकबीर। तो ये नूरे मोहम्मदी है जो अपनी चमक लुटाता रहा है, जहां जहां गया है अजमत को बढ़ाता रहा है, जहां जहां गया है अपनी बरकतें लुटाता रहा है। और ये नूरे मोहम्मदी ऐसा है, कल भी लोग इससे चमके थे, आज भी चमक रहे हैं। हेलो 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 दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये नूरे मोहम्मदी जहां जहां गया है अपनी चमक से लोगों को चमकाता रहा है। हजरात, आपने नहीं देखा जबकि लॉकडाउन का गालिबन समाना था और एक मर्द मुजाहिद इसी हिंदुस्तान का रहने वाला जिसे मुफ्ती सलमान अजहरी कहा जाता है, जब एक जालिम ने मंदिर के पुजारी ने बैठ करके दावा किया था, तो उस मर्द मुजाहिद ने कहा था मैं तुझसे तकाबुल करूंगा, आजा मेरे तकाबुल के लिए, आजा मुझसे तसादुम करने के लिए, अगर तू हक पर है तो आग में मैं भी कूदता हूँ, आग में तू भी कूद जा, जो हक पर होगा वो बच जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यानी उसे ऐसी इज्जत अता फरमाई कि अगर आज मुरादाबाद में जाओ तो सलमान अजहरी है, रामपुर में जाओ तो सलमान अजहरी है, अगर आप बिहार में जाओ तो सलमान अजहरी है, यानी पूरे हिंदुस्तान में आज उसे इज्जत दी गई है। हर मुसलमान अपने सर पर बिठाने के लिए तैयार है। इसकी वजह क्या है? उसने अपनी जान को नूरे मुस्तफा को कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई कि परवरदिगार आलम ने उसे पूरी दुनिया में मुस्तहिल कर दिया है, अल्लाह ने उसे पूरी दुनिया में मुतारफ करा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा ज़ाकिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तो ये नूरे मोहम्मदी ऐसा है, कसम खुदा की, इस नूरे मोहम्मदी को अपने दिल में सजा लो और बसा लो। आज तुम भी कामयाब हो जाओगे, आज हम भी कामयाब हो जाएंगे। मगर आज ये दो टांग का जानवर कहता है कि रसूल तो हमारी तरह से हैं, रसूल तो हमारी तरह से खाते और पीते हैं। अगर लंगड़ा है तो कहता है रसूल हमारी तरह से हैं, अगर काना है तो कहता है रसूल हमारी तरह से हैं, अगर मफलूज है तो कहता है रसूल हमारी तरह से हैं। अबे पहले फैसला तो करो, आपस में कंप्रोमाइज तो करो कि तुम में से है किसकी तरह से। लिहाजा अगर कुछ चाहते हो कि रब्बी रहमत के छींटे तुम्हें भी मिल जाए तो मुस्तफा की जुल्फों के असीर बन जाओ। हजरात, ये नेरो नूरे मुस्तफा का कमाल है कि जब तक हजरत आदम ने मुस्तफा का वास्ता नहीं दिया है तौबा कबूल नहीं हुई है। हजरात गिरामी, तो पता चला हजरत आदम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत याह्या चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूनुस चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहीम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं,
हैं तो बस इसी पर इक्तिफा नहीं, बल्कि अगर सिद्दीक अकबर चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, फारूक आजम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, उस्मान गनी चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, अली जे मुर्तजा चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम हुसैन चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, इमाम आजम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, गौसे आजम चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, गरीब नवाज चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, और हजरत मखदूम सिन्ना चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, सदरुल्लाह फासिल चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, सरकार आला हजरत चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, ताजु शरिया चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं। तो तुम भी नबी की बारगाह में ये इल्तिजा पेश करो, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब कुबला हजरत आ चुके हैं, सागरपुर आ चुके हैं, हजरत आ रहे हैं हजरत। तो ये है नूरे मोहम्मदी का कमाल, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नूर मुंतकिल होता रहा। हजरत गिरामी, अब जब हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामला हो गई, और आज आप देखिए आज हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, और फसल आपकी मधुपुरी में भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, काफी फसल ये नजर आ रही है, और मैं समझता हूँ अगर बारिश न होती तो पता चलता कि पैदावार है कैसी, मगर फिर भी लग रहा है कि फसल बहुत अच्छी है। अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरत गिरामी, आज जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, आज जब किसी के यहाँ हमल रहता है, हजरत गिरामी तो देखिए आदमी मुंतजिर रहता है। अगर पहली बार बच्चा होता है, 10 साल के बाद मेरा अगर हमल इस्तक़रार हमल हो, 15 साल के बाद में इस्तक़रार हमल हो, अमीर के हो या गरीब के यहाँ हो, हजरत गिरामी तो आदमी कैसा मुंतजिर रहता है। बाप भी खुश है कि बच्चा होने वाला है, दादा भी खुश है, घर वाले भी खुश हैं कि बच्चा होने वाला है, मगर ये कुछ पता नहीं होता कि ये पैदा होने वाला डाकू बनेगा या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या प्रोफेसर बनेगा या ये सूदखोर बनेगा या ये लुटेरा बनेगा या ये ड्राइवर बनेगा या ये मुफ्ती बनेगा या ये इमाम बनेगा, इसका कुछ भी पता नहीं होता, मगर बेपनाह खुशी का इजहार किया जाता है। मगर कुर्बान जाओ शाने मुस्तफा पर, मेरे आका पैदा नहीं हुए हैं कि हजरत जिब्रील कह रहे हैं ए नबियों के सरदार आ जाइए, हजरत जिब्रील कह रहे हैं ए नबियों के खातम चले आइए, ए नबियों के इमाम चले आइए। वाह 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 वाह। हजरत गिरामी देखिए आज जब हमल रहता है तो 2 महीने के बाद तबीयत खराब शुरू, कभी पलटी, कभी चक्कर, कभी बुखार, कभी जाड़ा, शोहर भी परेशान, सास भी परेशान, नंदे भी परेशान, इसलिए कि मोहतरमा आई थी तो बिलोरो लेकर के आई थी, मगर जानते हो जितनी बड़ी गाड़ी आती है इतनी ही नाजुकपन के लड़की आती है। अब काम तो कभी किया नहीं, मेहनत तो कभी 9 महीने के पीरियड में की नहीं, तो तकलीफ तो होनी है, हर महीने तकलीफ बढ़ती रहती है और इज़्तिराब बढ़ता रहता है, बेकली बढ़ती रहती है, परेशानी बढ़ती रहती है। मगर आओ आमना से पूछते हैं, मुस्तफा की वालदा से पूछते हैं, ए हजरत आमना आप बताइए कि जब आपको हमल था तो क्या आपको भी हर महीने कोई तकलीफ होती थी, आपको भी कोई परेशानी होती थी? तो मुस्तफा की वालदा हजरत आमना कहती है, ए दुनिया वालों, अरे जो पैगंबर पूरी कायनात के दुख दर्दों को दूर करने के लिए आया हो वो अपनी माँ को तकलीफ क्या दे सकता है? तो मुझे तकलीफ नहीं होती थी, बल्कि हर महीने पर मेरी मसरत बढ़ती जाती थी, मेरी खुशी बढ़ती जाती थी, मेरी इंबिसात बढ़ती जाती थी। और हजरत आमना फरमाती है कि मुस्तफा जब पैदा हुए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो कुव्वत अता फरमाई है कि मैंने उनके शाम के महलात को देख लिया है।